दिस इज सोनू, एक बार फिर से आपका स्वागत हमारे चैनल सोनू स्टार्क पर। और आज मैंने सोचा क्यों नहीं आपके लिए एक अच्छी टॉपिक पे बात कर ले। रोज़ क्रेडिट कार्ड के बारे में बोल बोल के मैं भी थक गया और आप भी सुनते सुनते थक गए होंगे। तो अगर आप इससे पहले की वीडियोस अगर आपने देखी है तो अच्छी बात है, और नहीं देखी है तो इस वाले को देख लेना यार पूरा अंत तक, क्योंकि इस वाले वीडियो में आपने थंबनेल एंड टाइटल में देख के आए ही होंगे। तो आपको बताऊंगा मैं यहाँ पे कि किस कंपनी से आप पर्सनल लोन ले सकते हो, वो भी ईजिली, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस वीडियो में देखने के बाद ना आप ये भी समझ जाओगे कि आपको लोन लेना भी है या फिर नहीं लेना है। तो देर किस बात की गुरु, करते हैं ना शुरू। तो दोस्तों, नॉर्मल लाइफ में हर लोग अमीर तो होते नहीं हैं और सब लोग गरीब भी नहीं होते हैं। कुछ मिडिल क्लास फैमिली में आकर टंग जाते हैं। तो मिडिल क्लास फैमिली को ना अक्सर पैसे से बड़ी तंगी रहती है, तभी तो मिडिल क्लास है। उनको कभी भी किसी भी वक्त, जैसे मान लीजिए बीमार हो गया कोई, या फिर कोई शादी ब्याह घर बनवाना है, तो ऐसे कंडीशन में उनको पैसे की बड़ी सख्त जरूरत पड़ जाती है। और उस समय उनके अपने मदद नहीं करते, क्योंकि वो भी मिडिल क्लास ही होते हैं। तो वो मदद करते हैं नहीं, तो वो सोचते हैं कि कहीं ना कहीं से लोन ले लें। और खुदा ना खास्ता अगर आप सरकारी नौकरी वाले नहीं हैं या फिर आप सैलरीड पर्सन नहीं, तो लोन लेना बैंक से दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क। क्योंकि बिल्कुल वैसा हो जाता है जैसे मानो कि अंधेरे में सुई ढूंढ रहे हो आप। क्योंकि बैंक वाले तो आपको कहेंगे जो नो भैया पहली फुर्सत में निकल चलो। फिर वहीं पे एंट्री होगा थर्ड पार्टी ऐप की। तो थर्ड पार्टी ऐप आपको लोन देने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन एक इंटरेस्ट रेट पे देते हैं। फ्री में तो आएंगे नहीं, चैरिटी तो करने आए नहीं हैं, तो वो आपको लोन देंगे। तो चूँकि मैं ले चुका हूँ, क्योंकि मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। भाई आप लोग व्यूज़ देते ही नहीं हो और ऐड हमारे में ज़्यादा चलते नहीं हैं, और यूट्यूब तो जिंदाबाद है ही है, जिंदाबाद रहेगा, देता भले मुझे कुछ खास नहीं है। तो मैं इस वीडियो में आपको 2-3 बैंक से रिलेटेड बातें बताऊंगा जो कि थर्ड पार्टी हैं, और जिसमें नाम भी आपको बता दूंगा इस वीडियो में। चलिए अभी बता देता हूँ। एक मैं होम क्रेडिट पे बात करूँगा, एक बात करूँगा नावी ऐप पे, और एक बात करूँगा अपना दुलारा बजाज फाइनेंस का। तो इन तीनों कंपनी पे ही बात करूँगा, क्योंकि यही 3 कंपनी से मैं लोन लेने के लिए कई बार अप्लाई कर चुका हूँ। कुछ जगह से लिया हूँ और कुछ पे चल भी रहा है मेरा लोन। मैं इस पे अपनी एक्सपीरियंस बताऊँगा, अपना शेयर करूँगा जो मुझे मिला है यहाँ पे सीखने को, समझने को। मैं चाहूँगा कि आप इस पर कुछ बातों का ध्यान रखें। तो इस वीडियो को अब मैं ये जो पीछे टंगा व्हाइट बोर्ड है ना, यहाँ पे समझाऊंगा, क्योंकि आज इसका इस्तेमाल करने का दिन आ चुका है। तो अब आपको चलना पड़ेगा बोर्ड पे। तो चलिए आप लोग बोर्ड पे आ ही गए हैं। तो अब देखिए मैं 3 कंपनी के बारे में क्या क्या बताता हूँ आपको। तो एक कंपनी में चूज़ कर रहा हूँ सबसे पहले, होम क्रेडिट। होम क्रेडिट में चॉइस कर रहा हूँ। सेकेंड कंपनी में लेने वाला हूँ बजाज लेने वाला हूँ। और तीसरा लेने वाले हैं नावी। इन तीनों को मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहा था आपसे कि मैं सिर्फ 3 पे बात करूँ, क्योंकि 3 पे ही मेरा एक्सपीरियंस और मैं अच्छे से जानता हूँ इस चीज़ पे कैसे आपको यहाँ पे देखना है, समझना है। ठीक है। तो सबसे पहले लोन पे अगर हम आ रहे हैं, तो लोन पे आने से पहले हमें अपने आप से ही कुछ बातों को पूछना बहुत ज़रूरी है। पता है क्यों? लोन एक अल्टीमेट होता है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए डिसीजन, क्योंकि इसके बाद जो होने वाला होता है आपके लाइफ में, वो काफ़ी उथल पुथल भी मचा सकता है, क्योंकि आपकी रेगुलर इनकम नहीं है। और अगर रेगुलर इनकम होती, आप डेफिनेटली बैंक में जाकर लोन लेते, ना कि इस तरह के थर्ड पार्टी ऐप से लेते। तो इसका मतलब साफ है कि आपका इरेगुलर इनकम है, और इरेगुलर इनकम होने का मतलब है कि आप सोच समझ के ही चीज़ों को लीजिए। तो लोन लेने से पहले अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि मुझे क्यों लेना है। ये मेरा पर्सनल आपको सजेशन है, आपको मानना चाहिए। अपने आप से पूछिए क्यों लेना है। क्या मेरे पास में सारे के सारे जो तरीके हैं, क्या वो फेल हो गए हैं? क्या मेरे पास में कोई भी अब अल्टीमेट वे नहीं है जिसके थ्रू मैं पैसे उठा लूं और अपना काम चला लूं? कोई रिश्तेदार नहीं दे रहा है या दोस्त यार नहीं दे रहे हैं? क्या मेरे पास अल्टीमेट अब कोई नहीं है तरीका? और अल्टीमेट तरीके मेरे पास यही सारे तरीके बचते हैं, तब ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। उससे पहले आप कोशिश कीजिए अवॉइड करने की कि लोन ना लें। इस बात को दिमाग में रखिएगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, भुगतना पड़ जाता है दोस्तों। तो आइए सबसे पहले अगर लोन की बात अगर कर रहे हैं, तो ये लोन कितना कितना देते हैं। सबसे बेस्ट बात तो ये कि लोन कितना कितना देते हैं। तो ये नॉर्मल तरीके से 1 लाख से लेकर ये लगभग 2 लाख है ना, 2 लाख रुपए तक लोन एज अ पर्सनल लोन ये देते हैं, जिसमें अगर आप सैलरी अपने आप की लगभग 30,000 रुपये दिखा देते हैं मंथली। अगर आपने 30,000 रुपये भी दिखा दिया कि आपकी इनकम 30,000 रुपये है, तो डेफिनेटली आपको ये 1 लाख से 2 लाख के बीच में लोन दे देगा। और ना सिर्फ ये देगा, बट ऑल्सो ये भी वही सेम टू सेम काम करता है, 1 से 2 लाख। और ये आप
आपके सिबिल स्कोर को देखते हुए आपका लोन अमाउंट को डिसाइड करता है आपको मिलना कितना चाहिए। ये आपके सिबिल स्कोर को देखेगा। ऐसा नहीं कि ये सब सिबिल स्कोर नहीं देखते, लेकिन मैंने कहा 30,000 के बेसिस पे ये 1 से 2 लाख 1 से 2 लाख देगा। और इसका भी अगर मान चलिए, जैसे ये मैं जो बता रहा हूँ ये अपनी इनकम के हिसाब से बता रहा हूँ, जो मैंने शो किया था, तो मैं अपने एक्सपीरियंस आज बता रहा हूँ। तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ इसको ही बताऊँ तो मैं यही बता पाऊँगा आपको कि सिबिल स्कोर अगर मेरा 750 प्लस है तो मुझे लगभग 2,10,000 तक का लोन ईजिली अवेलेबल हो गया था। तो आप मान चल रहे हो ना, लगभग इसी के आसपास में आपको मिलेगा अगर 30,000 का सैलरी शो करते हो तो। अब रही बात ये लोन की तो अमाउंट हो गई, सबसे बड़ी बात आती है रेट ऑफ इंटरेस्ट, लोन अमाउंट। अब आती है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बात कि ये लोग पर एनम या पर मंथ कितना चार्ज करते हैं। इसको भी ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यही पूरी गेम है इनकी। रेट ऑफ इंटरेस्ट ये मंथली बताएंगे आपको, क्योंकि साहब सिर्फ 1.5% है, साहब सिर्फ उसे 2% है, ये सबसे कुछ नहीं होता, उल्लू बनाते हैं। आपको हमेशा पर एनम पे जाना चाहिए कि पर एनम वो कितना चार्ज कर रहे हैं, उसके बाद ही दिमाग में आएगा आपके कि पैसा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो वेरिएशन होती रहती है तीनों में, लेकिन मैं एक एवरेज लेके चल रहा हूँ, जो एक एवरेज आपको मिल सकता है, थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर सकता है ऊपर नीचे। जैसे कि अगर आपने कोई भी अमाउंट चूज़ कर लिया, जैसे इनमें से कुछ भी आपके पास असाइन हो जाएगा, 1,80,000 1,76,000 भी हो सकता है, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगभग मान के चलिए आप कि पर एनम की 20 से 25% ये भी चार्ज करेगा, ये भी चार्ज करेगा, ये भी चार्ज करेगा। हमने कहा था वेरिएशन हो सकती है, ये डिपेंड करता है। जैसे कि नावी जब नई कंपनी अभी लॉन्च हुई थी, बहुत दिन तो नहीं हुआ, जब ये नावी ऐप लॉन्च हुआ था उस समय मैंने जब लिया था इतना अमाउंट, तो लगभग मुझे 13.75% पर एनम के हिसाब से हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा है। अभी भी मेरा लोन इस पर चल रहा है, और ये सब 20 से 25% आपसे लेंगे, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे। और आप कोशिश कीजिएगा कि कम से कम टेन्योर तक का, क्योंकि जब टेन्योर की अगर बात करेंगे अगर हम लोग बात करते हैं टेन्योर की, यानी कि कितने समय आपको चुकाना है ईएमआई, तो इसमें आप चूज़ कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है, कंपनीज ये अपने हिसाब से आपको देते हैं, लेकिन कभी कभी आपको चूज़ करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आप 15-15 महीने मान के चलो, अगर आप दे रहे हो 15-15 महीने के आसपास में अगर आपका टेन्योर है, तो मान चलना कि 15 महीने का मतलब है कि 20% से 25% तक 12 महीने तक का पैसा आपसे लिया जाएगा, और 5 महीने का पैसा जो होगा इसको महीनों में टुकड़ों में बांट के तब लिया जाएगा। तो 15-15 महीने के टेन्योर में ये होता है, ये मंथ लिखा हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद बात करता हूँ प्रोसेसिंग फीस कौन कितना चार्ज करता है। देखो यार, प्रोसेसिंग फीस की अगर मैं बात करूँ तो प्रोसेसिंग फीस के साथ साथ में आप इसमें इंश्योरेंस भी जोड़ लीजिए, क्योंकि आजकल कोई भी पैसा बिना इंश्योरेंस करे नहीं देता, इसको अलग से भी आपको पे करना पड़ता है, और कटने उठने के बाद में जो अमाउंट बचता है वही आपके अकाउंट में डिसबर्स्ड कर दिया जाता है। तो प्रोसेसिंग इंश्योरेंस के मान चलिए कि लगभग अमाउंट का लगभग 2 से 4% तक ये लोग चार्ज करते हैं। डिपेंड करता है फिर से अगेन कि कहाँ पे कितना पैसा हर कंपनी अपने हिसाब से चार्ज कर रहा है, लेकिन ऑन एन एवरेज 2 से 4% तक ही यहाँ पे आपसे इंश्योरेंस और प्रोसेसिंग फीस चार्ज कर लेता है। ये सिर्फ प्रोसेसिंग फीस का बता रहा हूँ, इंश्योरेंस मान के चलिए कि 2,000 रुपये से नीचे तो आपको नहीं मिलने वाला, और यही सब चीज़ सब में कॉमन है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में अगर आपका मूड बनता है लेने का, तो आप पूछो कि डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है। तो डॉक्यूमेंटेशन पे हम ये बताना चाहेंगे कि डॉक्यूमेंटेशन में आपके पास में होना क्या चाहिए। देखिए, डॉक्यूमेंटेशन में आपके पास में पहली बात तो आधार कार्ड होना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कहीं पे भी आप जाएंगे आधार कार्ड बिना काम नहीं होता। दूसरा, आपके पास में पैन कार्ड होना चाहिए, जो कि लिंक होनी चाहिए आधार कार्ड से, आधार कार्ड, ठीक है, AC मतलब आधार कार्ड। और तीसरी चीज़ होनी चाहिए आपके पास में एक एक्टिव बैंक अकाउंट होनी चाहिए, जहाँ से पैसा कटेगा भी और पैसा इसी में आएगा भी, बैंक अकाउंट होनी चाहिए। चौथा, आपके पास रेगुलर इनकम होनी चाहिए, जिसका प्रूफ जो है वो नहीं मांगते, वो प्रूफ नहीं मांगेंगे। इसके अलावा पांचवा क्या होनी चाहिए आपके पास में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको कॉन्फिडेंस होनी चाहिए कि मैं पैसा लूँगा तो मैं समय पे चुका दूंगा, क्योंकि समय पे नहीं चुका पाएंगे तो जो आपकी सिबिल स्कोर होती है उस पर बहुत गंदा इम्पैक्ट पड़ता है,
जिसकी वजह से फ्यूचर में कभी अगर आप बैंक से भी लोन लेना चाहेंगे, भले आपकी नौकरी लग जाए, तब पर ही बैंक देने में कतराएगा आपको देने में। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, इतनी चीज़ चाहिए। अब लोग कहेंगे यार केवाईसी कैसे होगा? देखिए कुछ केवाईसी तो कुछ कंपनी जो होती है, अगर मैं अपनी एक्सपीरियंस बताऊं तो नावी में मुझे ऑनलाइन ही करना पड़ गया था। ऑनलाइन केवाईसी करा लिया था इन्होंने मेरा, जिसमें फ़ोटो खुद से क्लिक करना पड़ा था, अपलोड वगैरह सब खुद से करना पड़ा था, पैन आधार वगैरह ये सब कुछ हमको डालना पड़ा था। बजाज वाले होम केवाईसी करते हैं और होम क्रेडिट वाले भी ऑनलाइन करते हैं, ठीक ना, ऑनलाइन केवाईसी करा लेते हैं। तो ऑनलाइन केवाईसी वाले काफ़ी ज़्यादा ईजी होते हैं पैसा लेने में, लेकिन ये बजाज वाला जो है होम केवाईसी करता है, ठीक है। आई होप कि ये जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है ये आपको पसंद आ रही होगी और समझ में भी आ रहा होगा कि किस तरीके से लोन लेना ठीक है या फिर नहीं है। अब इन सब के बाद में मैं अपना इस पर एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग आपको किस जगह से लेना चाहिए लोन। तो मेरे अभी दिमाग में कुछ बातें आ रही जिसको आपको समझ कर सोच के लेना है। जैसे सारे पॉइंट्स हैं, इस पे आप सबसे बड़ी बात आती है इस वाले पॉइंट पे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन ले रहा है कम, कौन ले रहा है ज़्यादा। जो भी कम ले इसमें आप उसी के साथ चले जाइए। बाकी केवाईसी ऑनलाइन करवाए, चाहे घरवा पाक करवाए, चाहे नलिहान बाग करवाए, चाहे जहाँ भी करवाए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। केवाईसी कहीं भी हो जाएगा, डॉक्यूमेंट सबके लिए कॉमन है। बस आपके लिए जानलेवा यही होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रोसेसिंग फ़ीस 2 से 4% जगह लगना है। बच नहीं सकते आप इस चीज़ से, लेकिन आप रेट ऑफ इंटरेस्ट से बच सकते हैं। बस दिमाग में यही बात रखिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगनी चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लगा तुरंत ही वहाँ पे बॉयकॉट कर दीजिए, मत लीजिए। और बस इतना ही बताना था मुझे इस वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना। वीडियो कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई है, आपको लगता है कि मैं सही इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सपोर्ट बनाइए भैया, सपोर्ट। और साथ में अपना ख्याल भी रखिए, क्योंकि आप अपना ख्याल रखोगे तभी तो मेरा ख्याल रखोगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।